कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास भैरू जाट की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग पर कस्बे में विद्युत आपूर्ति के लिए लगे बड़े ट्रांसफार्मर में दोपहर को अचानक विद्युत फॉल्ट हो जाने के कारण आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग की धधकती लपटों को देखकर समीप के दुकानदारों ने स्थानीय विद्युत कर्मियों को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे विद्युत कर्मियों और ग्रामीणों ने धधकती आग पर मिट्टी डालकर काबू पाया। इस दौरान विद्युत कर्मी भौम सिंह, राजेश कुमार, शोभाराम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरकार की लोगों को स्वस्थ बनाए रखने की योजना के अंतर्गत इन दिनों अलवर के टीबी हॉस्पिटल में गंभीर टीबी मरीजों के लिए प्रोटीन युक्त सामान वितरित किया जा रहा है। भामाशाह के द्वारा ये वितरित किया जा रहा है। टीबी हॉस्पिटल के प्रभारी ने बताया कि ऐसे रोगी जो टीबी रोग से ग्रसित हैं, उनको सरकार की योजना के अंतर्गत प्रोटीन युक्त दाल आदि सामग्री दी जा रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि टीबी रोग से ग्रसित लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिल सके। सर, टीबी हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पर करीब टोटल 175 के आसपास एमडीआर टीबी रोगी चल रहे हैं, जो कि गंभीर रूप की टीबी होती है। इसमें हमारे द्वारा करीब पिछले 5-6 महीने से प्रत्येक माह 10 से 15 रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है, जिसमें हम 5 से 6 किलो उनको दालें, चने, सोयाबीन, दलिया, ये सब चीज़ें देते हैं, जिससे कि मरीज के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े और वो टीबी की दवाइयों के साथ में अपना स्वास्थ्य लाभ ले सके। इसके लिए भामाशाह उन मरीजों के परिजनों में से या किसी संस्था द्वारा 10 से 15 लोगों को चुना जाता है। हमारे यहाँ पर जो टिस कोऑर्डिनेटर हैं सरदारा मीणा और महेश जी, उनके द्वारा यह उनको प्रोत्साहित करके और यह कार्य किया जाता है। आज हमारे यहाँ पर 10 मरीजों को यह प्रोटीन युक्त आहार दिया गया है। इसके अतिरिक्त आज यहाँ पर हमारे यहाँ सिलिकोसिस कैंप भी है, जिसमें कि जो कि पत्थर की बीमारी से पीड़ित रोगी हैं, उनको यहाँ हमने बुलाया हुआ है और उनका आज सर्टिफिकेट बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि पीएमओ ऑफिस में अपन बोर्ड बैठेगा। तो अभी मैं उनकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो सभी पूरी कर रहा हूँ और उसके बाद हम करीब 12:30 बजे वहाँ पर जाएंगे। बहरोड इन दिनों नेताओं के वाक युद्ध और अब दंगल युद्ध की चुनौतियों के साथ अखाड़ा बनता जा रहा है। इस अखाड़े के खिलाड़ी हैं एक तरफ पूर्व श्रम मंत्री जसवंत सिंह यादव और उनके पुत्र मोहित यादव, साथ में अलवर सांसद महंत बालकनाथ का नाम भी आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ के खिलाड़ी बहरोड विधायक बलजीत यादव हैं। गौरतलब है कि पालिका चुनाव के दौरान ही पूर्व मंत्री जसवंत सिंह यादव ने विधायक बलजीत यादव पर अनेकों आरोप लगाए थे और साथ ही कहा था कि बलजीत लठ लेकर आए, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, फिर भी 2 मिनट में धराशाही करके दिखा दूंगा। जिसके जवाब में विधायक बलजीत यादव का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महंत बालकनाथ सहित पूर्व मंत्री जसवंत सिंह को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि बहरोड के ग्राउंड में आ जाएं, 2 मिनट में बेहोश नहीं कर दूं तो राजनीति छोड़ दूंगा। जिस पर बुधवार को विधायक बलजीत यादव लठ हाथों में लेकर अपने समर्थकों के साथ बहरोड ग्राउंड में पहुंच गए। देखिए, नगर पालिका चुनाव में हमारे यहाँ से जो पूर्व एमएलए थे, वो जिसे जसवंत यादव झूठ के जनरेटर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, वो चुनाव में यहाँ आए, यहाँ पे डींगबाजी कर रहे थे कि एमएलए से मैं लाठी से लड़ूंगा। मैंने कहा, वैसे तो लोकतंत्र में अपने काम से, अपने विजन से, अपने कार्यक्रम दे करके और जनता के समर्थन से लड़ा जाता है। लेकिन जैसे बौखला गया हो, जनता बची नहीं, जमीन उसकी खिसक गई, तो बौखलाहट में पागलों जैसी हरकत करना, फजूल फजूल बातें करना, और इसका चरित्र रहा इस जसवंत का। कोरोना महामारी के चलते राजस्थान सरकार द्वारा आगामी मई माह में सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए नामांकन की तारीख भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में स्कूल वालों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो अपने स्कूल की साख को बचाते हुए बच्चों को परीक्षा में पास करवाएं। अग्रवाल माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश शर्मा का कहना है कि इसी मामले को देखते हुए बच्चों को ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं। साथ ही बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसको दूर करने के लिए स्कूल में बुला रहे हैं। उनका उद्देश्य यही है कि बच्चे परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हों, लेकिन ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा एक विकल्प है। सरकार से अनुरोध है कि वो शीघ्र से शीघ्र स्कूल संचालित करें ताकि शिक्षा को बचाया जा सके। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने
मई के महीने में एग्जाम कराने का रखा है कि मई में कराएंगे। और हम लोग अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास के माध्यम से जो बच्चों की समस्या है उनका समाधान कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऑनलाइन अपना होमवर्क भी बच्चों को दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चे अपना होमवर्क जमा कराएं हमको लास्ट में, उससे सेशनल मार्क हम भेजेंगे। और 60% कोर्स है। मेरा मानना है कि यदि ऑनलाइन हम पढ़ाएं और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास करेंगे, चलाएंगे, तो बच्चों का कोर्स पूरा हो जाएगा और निश्चित समय तक अवधि तक हम अपना कोर्स पूरा करवा देंगे। परंतु दूसरे रूप में मैं कहना चाहूंगा कि ये केवल अल्टरनेट है। जल्द से जल्द विद्यालय खोलें। सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा इससे, परंतु विद्यालय और संचालक और उनके कर्मचारी और बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द विद्यालय खोलें, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन हो सके। अन्यथा इसके दूरगामी परिणाम गलत होंगे, जो बच्चों के शिक्षण व्यवस्था से दूर रखने पर नजर आएंगे। ओम प्रकाश शर्मा, श्री अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर ग्राहक पंचायत की ओर से स्कीम 4 स्थित आदर्श विद्या मंदिर में कार्यशाला और परिचर्चा का आयोजन किया गया। ग्राहकों को उनके अधिकार बताने और सब्ज बाग दिखाने वाली कंपनियों से बचने के लिए जागरूक करते हुए इस कार्यशाला में विभिन्न प्रांत स्तर से आए हुए लोगों ने अपने विचार रखे। ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष नाम पुष्कर वर्मा ने बताया कि ग्राहकों को जिस तरह से कंपनियां प्रलोभन और झूठे विज्ञापन के माध्यम से लूटती हैं, इसी मामले को लेकर ग्राहक पंचायत द्वारा पूरे देश भर में विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर ग्राहकों को जागरूक किया जाता है, ताकि वो किसी प्रलोभन में ना आए और अपने अधिकार का महत्व समझें। वहीं ग्राहक पंचायत से जुड़े सुनील कुमार ने बताया कि मुख्य उद्देश्य जिस तरह कंपनियां अलग अलग तरीके से सब्ज बाग दिखाकर ग्राहकों से उनका अधिकार छीन करती हैं, ग्राहकों को उनके अधिकार के महत्व को समझाना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। ग्राहकों में जन जागरण लाने के उद्देश्य से हम पूरे देश भर में काम करते हैं, और इस जो हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आज के दिन ही हमारे देश में लागू हुआ था, इसलिए हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में आज के दिन को मनाते हैं। और ग्राहक पंचायत पूरे 15 दिन का पखवाड़ा इस ग्राहक जागरण के लिए ही, क्योंकि विभिन्न प्रकार की ग्राहक समस्याएं होती है, बहुत सारे कारणों से ग्राहकों का शोषण होता है, तो ऐसे शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए हम ग्राहक जागरण का काम करते हैं। उसी के अंतर्गत आज यहाँ एक ग्राहक संवाद का कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है, और उपभोक्ता दिवस को हम ग्राहक संवाद के रूप में मना रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए एक ऐसा मंच है जहां पर वो बेबाकी से अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं, और स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के निर्देशन में इसका गठन हुआ। आज पूरे भारतवर्ष में हर जिले में इसकी शाखाएं हैं। हमारा ये प्रयास है कि उपभोक्ताओं को ईमानदारी के साथ उसका हक मिले, क्योंकि समाज में और व्यापारियों में एक तरीके से ये होड़ मची हुई है कि हम पैसा किस तरीके से कमाएं, चाहे जाए चाहे ना जाए। और स्थिति ये है कि जैसे कोई मोटरसाइकिल का विज्ञापन आ रहा है, उसमें कह रहे हैं कि 80 की स्पीड पर है, हम जो है इस मोटरसाइकिल की 80 की स्पीड देंगे। इसी तरीके से मिलावट की स्थिति बड़ी गंभीर है। सैकड़ों लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगती। अब भी देखा हमने दिवाली के अवसर पर काफी सैंपल लिए गए, लेकिन वो सारे के सारे सैंपल कूड़े के ढेर में डाल दिए गए, उन पर कोई क्रियान्विति नहीं की गई। ऐसे बिजली के बिल है, तो बिजली के बिल में तरह तरीके के जो है उसमें धाराएं जोड़ दी गई, बिलों में जो है अधिभार जोड़ दिए गए, और ऐसी स्थिति हो गई कि बिजली का उपभोक्ता जो है वो बिल्कुल परेशान हो गया। आज सारे प्रांत से ज्यादा बिजली का खर्चा हमारे राजस्थान में आ रहा है, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि हम पैसे नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरीके से और भी भ्रामक समस्याएं हैं, और इस संरक्षण अधिनियम जो लागू। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें
बीती रात 2 बजे दशहरा मैदान के पास कपड़ों की लगी हुई अस्थायी दुकानों में पीछे से तिरपाल काटकर घुसने का प्रयास किया गया। गश्त कर पुलिस भी मौके पर पहुंची। चोर हड़बड़ी में अपना हेलमेट और बाइक दशहरा मैदान में छोड़ गए। बाइक देखकर गश्त कर रही पुलिस ने बाइक के नंबर देख पहचान लिया, क्योंकि उसके पीछे पुलिस का टैग लगा हुआ था। दुकानदारों ने चोर को पुलिस की मदद से पकड़ लिया। दुकानदार अंसार खान ने बताया कि बीती रात चोर ने जैसे ही त्रिपाल काटकर चोरी करने का प्रयास किया, वैसे ही वो जाग गया। ये देखकर चोर भाग गया। हड़बड़ाहट में चोर अपना हेलमेट और एक जूता छोड़कर भाग गया। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोर को पकड़ लिया। हम सो रहे थे, रात में जो आवाज़ आई ना कि पड़पड़ा जो त्रिपाल फाड़ने की जो आवाज़ आता ना, वो आया। फिर हम उठ करके जो है मैं देखने लगे तो यहीं पर ही वो बंदा बैठा हुआ था। हमें देखने के बाद जो शायद छुप गया। फिर जब हम डंडा लेके उठे तो फिर भाग गया, यहाँ से नीचे उतर के भाग गया वो। फिर उसका एक जूता एक पैर का और हेलमेट यहीं रह छूट गया उसका। अच्छा। छूटने के बाद जब वो इतने में पुलिस वाले आ गए, उनने जो देखा ना तो हमें पूछ लिया गया तुम कौन हो? तो हमने कहा हम दुकानदार, हमारे दुकान से चोरी हुआ है। फिर वो भी आ गए और उन्होंने हेलमेट ले लिया हमसे और जूता भी ले लिया और उन्होंने ये कहा कि गाड़ी देखो, गाड़ी पास में ही होगा। तो फिर गाड़ी देखा हमने तो गाड़ी ये ग्राउंड दशहरा ग्राउंड पास में ही है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी। उनने गाड़ी भी जब्त में ले ली और उसके बाद जो वो ढूंढने में लग गए। ये हमारे महेंद्र साहब वो भी और हमारे साथ भाई है ये भी, सबने मिलकर ढूंढा, पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। वो ले गए साथ में, पुलिस ले गई पकड़। साथ में कोई सामान चोरी हुआ है क्या? सामान चोरी नहीं हुआ, पर्दा फाड़ दिया है, तिरपाल फाड़ दिया हमारा। इन दिनों नगर परिषद द्वारा शहर में घूम रही बेसहारा गायों को पकड़े जाने का काम बड़े जोरों से चल रहा है। ऐसे में बुद्ध विहार स्थित काइन हाउस में इन गायों के भोजन के लिए समाज सेवी युवा उन्हें हरी सब्जी और फल अधिक खिलाने का पुनीत कार्य कर रहे हैं। लोगों द्वारा हरी सब्जी और फल गायों को खिलाए जा रहे हैं। युवा समाज सेवी अभिषेक तनेजा ने बताया कि गायें सड़क पर घूमती हुई भूखी प्यासी यहाँ आ जाती हैं। हम युवाओं ने मिलकर प्रत्येक दिन इन्हें हरी सब्जी और फल खिलाने का बीड़ा उठाया, जो प्रभु इच्छा तक जारी रहेगा। नित्य प्रतिदिन गौ माता की सेवा के लिए हम सुबह गाजर, पालक और कुट्टी है और जो भी हमारे को फल सब्जियां मिलती हैं, हम नित्य प्रतिदिन मंडी जाकर उसको खरीदकर यहाँ पर गौ माता की सेवा के लिए उनका चारा उपलब्ध कराते हैं। और हम सबसे यही अपील करेंगे, गौ माता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हर शहर के नागरिक को यहाँ पे आके करनी चाहिए, जिससे गौ माता का उद्धार हो। गोविंद कस्बे में भगत सिंह सर्किल के पास स्थित पोस्ट ऑफिस की ओर वाली सड़क पर नाली नहीं होने से पानी जमा रहता है, जिससे वहां आने जाने वाले वाहन और उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। इसके अलावा वहां बने हुए सार्वजनिक पेशाब घर भी क्षतिग्रस्त हैं और लोग इनका उपयोग खुले में कर रहे हैं। इसका कारण डाकघर में आने वाली महिलाओं को परेशानी हो रही है। पोस्ट मास्टर का कहना है कि इस पेशाब घर से पूरे कार्यालय में बदबू रहती है और तहसीलदार सहित ग्राम पंचायत को भी सूचित कर दिया गया है, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और मैं एसपीएम के पद पर कार्यरत हूँ। और यहाँ पे क्या है कि पोस्ट ऑफिस के मेन मार्ग में जो है एक बाथरूम बना हुआ है, जेंट्स बाथरूम, जो कि खुला हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारी महिलाएं, जेंट्स और जो महिलाएं और बहनें जो आती हैं, उनको बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे लोग दारू पीते हैं या फिर टॉयलेट करते रहते हैं, जिससे वो शर्माना एक हो जाता है। और एक चीज गलत भी है, थोड़ी बदबू आती रहती है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में। दूसरी समस्या हमारे यहाँ पर क्या है कि जो नाली है ये खुली हुई है, जिससे कई बार मोटरसाइकिल नहीं आ पाती। एक पट्टी लगी है छोटी सी, वो टूट जाती है और हमारा एक दिन कर्मचारी गिर भी पड़ा था इसके अंदर। और इसमें इसकी वजह से हमारी कैश वैन अंदर नहीं आती, जिससे कैश लौटने की समस्या रहती है। अतः मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायत से कि इसको जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करे, हल करे मतलब।